नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद मितेश सर में। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हमारा संविधान। ठीक है, हमारा संविधान पढ़ेंगे तो इसमें क्या है, जो खास खास टॉपिक है, जो खास खास नोट्स है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें एक ही देखा कैबिनेट मिशन आया है 1946 में। तो ये है, और इस संविधान को बनाने का टाइम कितना है, 2/11/18, 2 साल 11 महीने 18 दिन, और यानी कि 114 दिन। ठीक है, एक तो नॉर्मली है। अब आइए आगे पढ़ते हैं। देखिए हमारा संविधान बिल्कुल शॉर्टकट में, जो इसमें आप वन लाइनर भी कह लीजिए, वन लाइनर से भी बढ़िया है। तो बहुत अच्छे शॉर्टकट नोट्स है, आपकी काफ़ी मदद करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए संविधान 2 प्रकार के होते हैं। देखिए संविधान दो कौन कौन से होते हैं, लिखित होते हैं और एक अलिखित होते हैं। तो लिखित संविधान होते हैं। तो लिखित संविधान में कौन कौन से होते हैं, देखिए एक तो लिखित संविधान कौन कौन से देशों में, देखिए भारत में, अमेरिका में। ठीक है, तो भारत अमेरिका में जो लिखित संविधान है। ठीक है, इसके अलावा जो अलिखित संविधान है वो कहाँ पर है, अलिखित संविधान ब्रिटेन का संविधान है। ये यानी परंपरा के तौर पे चला रहा है, तो ये लिखित संविधान है। ठीक है, एक है दोस्तों। देखिए भारत के संविधान का निर्माण कैसे होता है, तो महात्मा गांधी ने, शॉर्टकट नोट चाहिए, तो महात्मा गांधी ने 1922 में ये मांग की थी कि जो भारत का जो राजनीतिक भविष्य है वो भारतीय स्वयं बनाएंगे। ठीक है, एक ये है। देखिए भारतीय संविधान का निर्माण कैसे होता है, तो भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो महात्मा गांधी ने ये कहा था कि भारत का जो राजनीतिक भविष्य है वो भारतीय भविष्य खुद बनाएंगे। इसके अलावा देखिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। यानी एक कैबिनेट बनाने का जो मिशन मंडल है 1946 में आया था, और उसने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन की सिफारिश की है। एक संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो इसकी सिफारिश की। तो 1946 में चुनाव हुए। ठीक है, 1946 में चुनाव हुए, तो इसमें संविधान सभा के तो 296 प्रतिनिधियों के लिए, देखिए तो जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसमें से 296 जनप्रतिनिधियों चुने गए, और जो देशी रियासतें थी उसमें से 93 सदस्य चुने गए। यानी देशी रियासतों के 93 सदस्य चुने गए, और कुछ तो ये जो 93 सदस्य थे, ये जो रियासतों के जो शासक थे उनके द्वारा मनोनीत किए गए थे। इसको इस हिसाब से समझिए। देखिए 296 ये तो थे देश, ये तो जनप्रतिनिधि थे। 93 थे ये देशी रियासतों के, तो 389। तो संविधान सभा के कुल कितने लोग थे, 389। ठीक है, आइए अब शॉर्टकट पढ़ते हैं। देखिए राजस्थान से भी संविधान सभा में सदस्य गए थे। तो राजस्थान से संविधान सभा में कितने सदस्य गए थे, वो तो हो गए थे 14 सदस्य। ठीक है, देखिए तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी कब हुई थी, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक। तो जो पहली बैठक हुई तो उसके अध्यक्ष कौन बने, तो इसके अध्यक्ष बने सच्चिदानंद सिन्हा। यानी एक वरिष्ठ तौर पे, उम्र के तौर पे जो सच्चिदानंद सिन्हा को खड़ा किया गया, तो ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे उस समय। ठीक है, इसके 2 दिन बाद ही जो स्थायी अध्यक्ष वो चुन लिया गया 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष। देखिए दोस्तों शॉर्टकट में पढ़ते हैं। देखिए तो 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। तो 13 दिसंबर को नेहरू जी ने, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा नेहरू जी ने। ठीक है, और 22 जनवरी 1947 को, यानी अगले महीने 22 जनवरी 1947 को सभी की समिति के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पार किया गया। ठीक है, तो इसमें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बने थे अम्बेडकर। ठीक है, अम्बेडकर बने थे। और इसमें जो संविधान सभा के सदस्य, देखिए संविधान सभा का जो निर्माण था, समय था, वो था 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, यानी एक कुल 114 दिन। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को ये संविधान पारित हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। देखिए भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया था। तो 26 नवंबर को जब संविधान लागू हुआ था, तो अब भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित कर दिया। तो 26 नवंबर 2015 को पहला संविधान दिवस मनाया गया। तो संविधान की विशेषता क्या होती है देख लेते हैं। देखिए सबसे लंबा संविधान है हमारे देश का। ठीक है, सबसे लंबा और लिखित संविधान है। तो इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ है, और अभी के वर्तमान के समय में 22 अनुसूचियाँ है। ठीक है,
22 अनुसूचियाँ, वर्तमान 2000 की बात करें तो। अब इसमें हमारे जो संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था है। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? ये आयरलैंड से लिया हुआ है। संसदीय शासन व्यवस्था ये ब्रिटेन से ली हुई है। तो इनके उद्देश्य क्या? देखिए, राजनीति, ये राज्य के जो नीति निर्देश तत्व है, ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य के समाज में सामाजिक, आर्थिक और जो लोकतंत्र है इसको बढ़ावा देने का। कि नीति निर्देश तत्व का मतलब होता है राज्य द्वारा समाज के लिए, राज्य के लिए किए जाने वाले कार्य की रूपरेखा या उसके कार्यों की समीक्षा लिस्ट, कार्यों की नीतियाँ, तो नीति निर्देश तत्व होता है। तो जो राज्य सरकार है, मतलब सरकार है, तो राज्य के लिए, उस राज्य के लोगों के लिए, समाज के लिए सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र को उनको बढ़ावा मिले, इसके लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व निर्धारित किया था, सिद्धांत इनका बताया जाता है। एक इसमें क्या दे रखा? संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण इसमें होते हैं। देखिए कौन से? एक इसमें देखिए संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण। देखिए इसमें संघीय और प्रांतीय सरकार होती है। देखिए एक तो केंद्र में होती है, ठीक है, एक तो केंद्र में होती है, एक राज्य में होती है। तो एक तो केंद्र में होती है और एक राज्य में होती है, ठीक है। संघीय प्रांतीय स्तर की सरकार, एक होता है शक्तियों का विभाजन होता है, केंद्र में अलग होता है, राज्य में अलग होता है, ठीक है। इसमें शक्ति का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए शक्ति का विभाजन, देखिए इसमें एक ये भी होता है कि एक तो विधायिका शक्ति होती है कानून बनाने की, ठीक है, जिसको व्यवस्थापिका बोलते हैं। एक होती है कार्यपालिका, कार्य करने की शक्ति। एक होती है न्यायपालिका, जो न्याय कानून व्यवस्था संभालती है। तो शक्ति अलग अलग हो गई, ये तीनों शक्ति किसी एक में नहीं है, तीनों शक्ति अलग अलग है। तो शक्ति का विभाजन, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, विधायिका से स्वतंत्र होती है, कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। इसमें ये दे रखा है कि शासन की जो वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में होती है। देखिए मंत्रिपरिषद में कैसे क्या? ये मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल का एक मुखिया होता है प्रधान, तो उसको बोलते हैं प्रधानमंत्री। मंत्री में से एक होता है प्रधान, तो उसको बोलते हैं प्रधानमंत्री। तो ये जितनी भी ये मंत्रिपरिषद है, ये वास्तव में होती किसकी है? ये राष्ट्रपति की होती है, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की होती है, लेकिन उसको संभालने का काम जो राष्ट्रपति वो प्रधानमंत्री को देता है। तो प्रधानमंत्री इनको जो मुख्य होता है उनको संभालता है, ठीक है। तो शासन की जितनी भी जो वास्तविक शक्ति होती है वो कौन होती है? वो मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है। ये देखिए, तो शासन की जो भी वास्तविक शक्ति होती है वो मंत्रिपरिषद में होती है। और इसमें देखिए जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका जो होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी जो कार्यपालिका है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों हमने आपको ये बता दिया पूरा टॉपिक है, ठीक है। तो हमारा संविधान वाला ये टॉपिक पूरा बता दिया आपको शॉर्टकट में। और वीडियो कैसे लगे बताएगा जरूर, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को जीके विद मितेश सर। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।